नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने जाना था कि फेज और स्टेट में क्या डिफरेंस है। हमने ये देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में फेज किसको बोलते हैं और स्टेट किसको बोलते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा कि स्टेट किसको बोलते हैं और चेंज ऑफ स्टेट से क्या होता है। और जब आज की वीडियो देखेंगे तो उससे भी आपकी ये क्लियरिटी और बढ़ जाएगी कि स्टेट एक्चुअल में है क्या। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे स्टेट और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। साथ साथ में हम देखेंगे प्रोसेस कितने टाइप की होती है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है। तो विदाउट फर्दर अडू आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि स्टेट क्या होती है। स्टेट होता है एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। कोई पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की कोई कंडीशन किसी सिस्टम की किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, उसे क्या बोलते हैं, स्टेट। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि स्टेट एक्चुअल में बोलते किसको हैं, फेज और स्टेट में क्या डिफरेंस है। अब देखेंगे अगर तो प्रोसेस क्या होती है, एनी चेंज इन स्टेट। जो स्टेट है ना, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज हुआ तो उसे क्या बोल देंगे, प्रोसेस। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहां पे फेज डायग्राम ले रहा हूं। मान लो पीवी डायग्राम भी ले सकते हो, पीटी डायग्राम भी ले सकते हो, वीटी डायग्राम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने लिया यहां पे प्रेशर और यहां पे ले लिया वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंडीशन है, यहां पे हमारा फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंडीशन है सिस्टम की, इसको क्या बोलेंगे, एक स्टेट बोलेंगे। यहां पे कुछ प्रेशर होगा P1, कुछ वॉल्यूम होगा यू से V1, ठीक है ना। तो यहां पे ये एक स्टेट है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें केवल क्या चेंज किया, प्रेशर सेम रखा, वॉल्यूम चेंज कर दिया। ये कंडीशन 1 से कंडीशन 2 पे चला जाएगा और कंडीशन 2 पे क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम P1 ही रहेगी। यहां पे भी P1 थी और यहां पे भी P1 ही है ना। हमने क्या किया, प्रेशर सेम रखा, वॉल्यूम चेंज कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो जब यहां से यहां जाएगा तो हमने केवल एक चीज चेंज करी, और यानी कि एक हमने पैरामीटर चेंज किया और हमारा क्या हो गया, एक अलग कंडीशन मिल गई या एक अलग स्टेट मिल गई हमें, है ना। और ऐसे ही जैसे चेंज इन स्टेट आया, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। एनी चेंज इन स्टेट वो क्या बोलेंगे, उसको प्रोसेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैंने अब की बार क्या करते हैं, प्रेशर ना चेंज करके, सॉरी वॉल्यूम ना चेंज करके प्रेशर चेंज कर देते हैं। ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन है, यहां पे अब क्या हुआ, प्रेशर तो हमारा चेंज हो गया, प्रेशर हो गया फॉर एग्जांपल P3 और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम सेम है V1 के जैसे। और जैसे ही प्रेशर चेंज हुआ तो ये एक अलग कंडीशन बन गई, यानी कि एक अलग स्टेट आ गई। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 3 तीनों की तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज आया उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस। इसको 1 to 2 जो है इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या बोलेंगे, P = C, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस। ऐसे ही अगर बात करें 1 to 3 की, तो ये कैसी प्रोसेस है, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, V = C प्रोसेस। ठीक है ना। मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। प्रोसेस क्या है, किसी भी एक स्टेट का चेंज होना। अब बात करते हैं कितने टाइप की प्रोसेस होती है। थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बात करते हैं तो हमारी प्रोसेस दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है किस स्पीड से वो प्रोसेस हो रही है, यानी कि प्रोसेस अगर फास्ट हो रही है तो उसका अलग नाम है, स्लो हो रही है तो उसका अलग नाम है। साथ ही हम दूसरा तरीका क्या है, वो प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार हमारे किस किस टाइप की प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस होती हैं दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारा रेट पे, किस रेट पे हो रही है, यानी कि वो फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। अगर प्रोसेस हमारी इनफाइनाइटली स्लो हो रही है,
तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक के जैसी लग रही है बट स्टैटिक है नहीं, क्वासी स्टैटिक। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्जाम्पल जैसे कि दूध से दही बनना। रात को आपने क्या किया, दूध के अंदर खट्टाई डाल दी, यानी कि दही डाल दी थोड़ी बहुत, 8-9 घंटे बाद वो दूध से दही बना मिलेगा। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो हो रही है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में 8-9 घंटे का टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। एक सिंपल आयरन की रोड है, हमें क्या पता है आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है। कैसे? अगर उसको मॉइस्चर मिलेगा और साथ में एयर मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमने आयरन को मॉइस्चर की कंडीशन में रख दिया तो जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, धीरे 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 विद टाइम उसका डिके होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे विद टाइम उस पर रस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत स्लो है। ऐसी प्रोसेसेस को थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला जाता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है जी, क्वासी स्टैटिक, जो कि स्टैटिक नहीं है लेकिन स्टैटिक के जैसी है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक या इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होती है ये। ठीक है, इसके अलावा सेकंड प्रोसेस होती है नॉन क्वासी स्टैटिक। नॉन क्वासी स्टैटिक क्या होती है? वो प्रोसेस जो स्लो नहीं है। फॉर एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट। एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी के पिस्टन में आपको पता 3-3 हजार 4-4 हजार तक की आरपीएम जाती है। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। और उससे पिस्टन सिलेंडर सोचो कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा, जो 1 मिनट में 3-3 4-4 हजार रेवोल्यूशन दे दे रहा है क्रैंक को। तो पिस्टन की स्पीड क्या होगी? तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। उसमें क्या हो रहा है? गैस जल्दी से कंप्रेस हो रही है, जल्दी से निकल रही है, जल्दी से कंप्रेस हो रही है, जल्दी से निकल रही है। ऐसी प्रोसेस जो बहुत फास्ट हो रही है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नॉन क्वासी स्टैटिक। ठीक है जी, ये फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, आई होप इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इस बेस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। ये चीजें आपने बचपन से पढ़ी होंगी कि रिवर्सिबल किसको बोलेंगे और इरिवर्सिबल किसको बोलेंगे। यानी कि हम अगर सेम कंडीशन या सेम स्टेट अटेन कर लेते हैं आफ्टर द प्रोसेस, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? ऐसी प्रोसेस जो एक बार हो गई तो वापस नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल सिंपल सा क्या है? दूध से दही जमना, मिल्क से कर्ड बनना। ठीक है, मिल्क से जब कर्ड बन जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर्ड से वापस मिल्क बन जाए। तो ये जो चीज है यू कैन से इरिवर्सिबल प्रोसेस का परफेक्ट एग्जांपल है। दूसरा अगर बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल डेली लाइफ का आइस से वाटर बनना। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। आइस से वाटर बन जाएगा और वाटर से दोबारा आइस बन जाएगी। ठीक है, तो ये है ये है रिवर्सिबल प्रोसेस और ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टेट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, साथ ही साथ कितने टाइप की प्रोसेस होती है और किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की। क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।